आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 220 में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदी की लेसन प्लान बनाना सीखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य को लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पहला पॉइंट है विद्यार्थियों का ध्यान चित्रों की ओर केंद्रित करने का अभ्यास करना। दूसरा है चित्र सामग्री के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना। तीसरा है विद्यार्थियों की झिझक दूर करना। चौथा है ध्यानपूर्वक अवलोकन करने की क्षमता उत्पन्न करना। पांचवा है लिखने के लिए कलम पेंसिल को सही ढंग से पकड़ने का बोध कराना। छठा है शब्द भंडार में वृद्धि करना। और सातवां है रचना रूपों का ज्ञान कराना। आठवां है वाचन का अभ्यास कराना एवं विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना। नौवां है पद्य शैली का बोध कराना। 10वां है पढ़कर व सुनकर अर्थ ग्रहण करवाना। 11वां है विद्यार्थियों में बोलदार व लिखकर अभिव्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न कराना। 12वां है नवीन शब्दों, मुहावरों व विलोम शब्दों का ज्ञान कराना। 13वां है विद्यार्थियों को भाषा तत्वों का ज्ञान कराना। और 14वां है विद्यार्थियों के प्रसंगानुसार अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। 15वां है विद्यार्थियों के शुद्ध उच्चारण व शब्दों का अंतर समझ करने की क्षमता का विकास करना। 16वां है विद्यार्थियों में जीवन मूल्यों की समझ विकसित करना। 17वां है विद्यार्थियों को विषय वस्तु के अनुसार आगमन, निगमन एवं संश्लेषण विश्लेषण विधियों का उपयोग करके सिखाना। आप इसमें से 5 से 6 विधियों को लिख सकते हैं। मेरे लिख रखी है, इसलिए मैंने इसको अपनी लेसन डायरी में नहीं लिखा है। अगर आपके नहीं है तो इसको लिखना चाहिए। इसके बाद है हमारा हमारी हिंदी का जो हम लेसन प्लान बना रहे हैं वो कक्षा 6 के लिए है और जिसका प्रकरण है वर्षा समीर। सबसे पहले होता है शिक्षण उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक के अंतर्गत पहला है विद्यार्थी वर्षा समीर नामक कविता की विषय वस्तु में भाषिक तत्वों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी वर्षा समीर नामक कविता के विषय वस्तु में भाषिक तत्वों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक। विद्यार्थी वर्षा समीर नामक कविता की विषय वस्तु का अधिग्रहण कर सकेंगे। फिर दूसरा है विद्यार्थी वर्षा समीर नामक कविता की प्रयुक्त की अन्य विधा की तुलना कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक। विद्यार्थी वर्षा समीर नामक कविता की विषय वस्तु को सुनकर व बोलकर अव्यक्त कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी वर्षा समीर नामक कविता की विषय वस्तु को पढ़कर व लिखकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। चौथा है अभिरुचात्मक में होगा विद्यार्थी वर्षा समीर नामक कविता की विषय वस्तु के माध्यम से हिंदी भाषा के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी विषय वस्तु के अध्ययन कर सकेंगे। सबसे पहले जो हमने ज्ञानात्मक पढ़ा उसमें प्रत्याभिज्ञान तथा प्रत्याभिस्मरण के बारे में लिखना होता है। अवबोधात्मक में अधिग्रहण आता है कि बच्चों को किस विषय में क्या अधिग्रहण कराया जा रहा है। तीसरा होता है कौशलात्मक जो होता है किस कौशल से अर्थ ग्रहण बच्चों को कराया जा रहा है। और अभिरुचात्मक के अंतर्गत विद्यार्थियों की रुचि आती है। उसके बाद अभिवृत्त्यात्मक के अंदर जो होता है अभिव्यक्ति या मानवीय दृष्टिकोण आता है। विद्यार्थी वर्षा समीर नामक कविता के विषय वस्तु ये अभिव्यक्तियों को विकास कर सकेंगे। और दूसरा है विद्यार्थी समीर नामक कविता की विषय वस्तु में मानवीय दृष्टिकोण विकसित
कर सकेंगे। फिर आता है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आप किस पढ़ाते समय किन किन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करते हैं वो इसके अंतर्गत आती है, जैसे कि लपेट फलक, संकेतक, सुधाखंड, झारण, चार्ट। फिर आती है विधि या प्रविधि। विधि प्रविधि के अंतर्गत आता है कि आप किस विधि से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक विधि, वाचन विधि, अर्थ कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि इत्यादि। जो आप जिन विधि से पढ़ाते हैं वो इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी वर्षा समी नामक कविता के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें जो प्रश्न होते हैं उसका जो उत्तर जिस शब्द पर ख़त्म होता है वहीं से हमें दूसरा प्रश्न प्रारंभ करना होता है। जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे भूमि। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न होगा वो भूमि से ही प्रारंभ होगा। भूमि पर क्या उगाते हैं, फसल और पेड़ पौधे। और फिर जो हमारा अगला प्रश्न होगा, फसल व पेड़ पौधों को किसकी ज़रूरत होती है, तो किसकी उत्तर देंगे बच्चे, वर्षा की। और हमारा जो चौथा प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होगा, जो कि हमारे प्रकरण के ऊपर ही होगा। वर्षा के विषय में आप क्या जानते हैं। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंतर्गत विद्यार्थियों आज हम वर्षा समी नामक प्रकरण के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हमको पढ़ाने से पूर्व विद्यार्थियों को समझाना होता है कि आज हम किस प्रकरण के ऊपर इस प्रकरण के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। विद्यार्थियों को अपनी पाठ्यपुस्तक खोलने एवं वर्षा समी नामक कविता का अवलोकन करने का आदेश देगी। फिर आता है हमारे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत 5 या 6 शिक्षण बिंदु होते हैं और छात्राध्यापक क्रिया व छात्र क्रिया होती है। पहला है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन के अंतर्गत छात्राध्यापिका प्रस्तुत पाठ्यांश का उचित यति, गति, स्वर, उचित आरोह व अवरोह व विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन कराएगी और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर दूसरा आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन के अंतर्गत छात्राध्यापिका पद्यांश का अनुकरण वाचन करने के लिए छात्रों को क्रमशः आदेशित करेगी और आदेशित छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। तीसरा है अशुद्धि संशोधन। छात्राध्यापिका अनुकरण वाचन के समय छात्रों द्वारा किए गए अशुद्ध उच्चारण को शामपद की सहायता से स्पष्ट करेगी। छात्रगत क्रिया में लिखना है, विद्यार्थी शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समझेंगे व शुद्ध रूप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न के अंतर्गत हमें बच्चों से प्रश्न पूछना होता है। हवा की सहेलियाँ कौन कौन है, तो कोयल, पपीहा, मोरनी हवा की सहेलियाँ है। फिर दूसरा है तरुमाल का क्या अर्थ है। तरुमाल का अर्थ पैरों की कतारों से है। उसके बाद अगला जो होता है वो है 5वां है शब्दार्थ सरलीकरण। शब्दार्थ सरलीकरण के अंतर्गत छात्राध्यापिका प्रस्तुत पद्यांश में आए विभिन्न कठिन शब्दों का अर्थ चार्ट की सहायता से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेगी और विद्यार्थी कठिन शब्दों को अर्थ को सुनेंगे व तथा अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। छठा है सार कथन। अध्यापिका संपूर्ण विषय वस्तु का सार अपने शब्दों में कहेगी और विद्यार्थी सार कथन को सुनेंगे। और 7वां है पुनः सस्वर वाचन। पुनः सस्वर वाचन में छात्राध्यापिका प्रस्तुत पद्यांश का सार ग्रहण करने हेतु विद्यार्थी को स्वर वाचन का आदेश देगी और छात्र क्रिया में सभी विद्यार्थी आदेश का अनुकरण करेंगे व सुनेंगे। और 8वां है विचार विश्लेषणात्मक। पहला
जो होता है वो है बरसात की हवा कहाँ से प्रकट होती है। तो जो छात्र उत्तर देंगे बरसात की हवा आकाश से प्रकट होती है। और दूसरा होता है किस ऋतु में हवा आनंद भर देती है। तो वर्षा ऋतु में हवा आनंद भर देती है। उसके बाद आपको शाम पद कार्य करना होता है जो आप बोर्ड पे बच्चों को कराएंगे वो इसमें लिखना होता है। एक काले कागज़ में पर चिपका कर उसमें रंगीन कलर से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न जो कक्षा में कराया जाता है तथा उसके बाद बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है। मूल्यांकन प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बरसात में हवा होती है, पहला है आनंददायक, कष्टदायक, शुष्क या फिर प्रचंड। तो इसका बच्चे उत्तर देंगे। उसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला है आकाश से पाताल से और फिर रिक्त स्थान है हवा। ये बच्चे इसका उत्तर देंगे। वर्षा पूरे खुले आकाश से या .7 से। इसमें आप बच्चे स्वयं आंसर देंगे। फिर आता है अति लघुतात्मक प्रश्न। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है। और फिर आता है लघुतात्मक प्रश्न। बरसात की हवा कहाँ से प्रकट होकर क्या करती है। और जो हमारा गृह कार्य होगा वर्षा समीर कविता पर 5 पंक्तियाँ लिखिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टडी 220 आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएगा। धन्यवाद।